बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर महकमा सेहत पंजाब की जानब से लेडी हेल्थ विजिटर का फ्री कोर्स अनाउंस किया गया है। इस वीडियो में कोर्स की रिक्वायरमेंट्स और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार तफसील के साथ शेयर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और ये थोड़ी-सी ब्लर हो सकती है, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगा, तो इसमें थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे नज़र आ रहा है जी, एडमिशन फॉर लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के तमाम अज़ला के अंदर ये जो है वो लेडी हेल्थ विजिटर का फ्री कोर्स अनाउंस किया गया है। और मज़ीद यहाँ पर एक जो है वो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में आता है, उनकी तरफ से ये फ्री कोर्स अनाउंस किया गया है, जो कि डीएचक्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और इसके साथ साथ टीएचक्यू तहसील हेडक्वार्टर, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो ज़िला के अंदर होता है, जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल यानी जो सरकारी हॉस्पिटल है वो तहसील आपके शहर के अंदर होता है, ठीक है। और मज़ीद जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी क्लासेस का आगाज़ जो है वो 2 मई 2026 से हो जाएगा। मतलब जो लोग सिलेक्ट होंगे उनके जो क्लासेस का आगाज़ है वो 2 मई 2026 से जो है वो हो जाएगा। अब फर्दर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो व्यूअर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका कहना है कि एफएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं हाइलाइट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है कम से कम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मैट्रिक किया हो साइंस के साथ, जिसमें सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी होने चाहिए आपकी जो है वो सनद के अंदर या आपके रिजल्ट कार्ड के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ 50% नंबरों के साथ जो है वो पास की हुई है, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जो एफएससी प्री मेडिकल वाले हैं उनको हम तरजीह देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस, ठीक है। मतलब अगर आपकी एफएससी प्री मेडिकल है मैट्रिक साइंस के बाद, फिर हम आपको तरजीह देंगे, ठीक है। वैसे अप्लाई मैट्रिक साइंस वाले भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो नेक्स्ट कंडीशन है जी, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाले जो है वो अप्लाई किया जा सकते हैं कैंडिडेट। हाफ़िज़ कुरान कैंडिडेट जो है वो अपना सर्टिफ़िकेट साथ में अटैच करेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफ़िसर से आपने बनवाना है, वो साथ अटैच करना है। ठीक है? ये कहाँ से बनेगा? आपके को बस उन्होंने ये कह दिया एनी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफ़िसर। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट मेडिकल ऑफ़िसर्स बैठते हैं, तो देन आप वहाँ से भी अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आराम से बन जाएगा। उसके बाद अगर व्यूअर्स यहाँ पर ऐज लिमिट की बात करें, तो ऐज में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम 35 साल वाली ख़वातीन इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब ये लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स है, तो इसमें स्टार्ट में ही लेडी आ गया है, तो इसमें ख़वातीन ही अप्लाई कर सकती हैं, इसमें मर्द हज़रात अप्लाई नहीं कर सकते। और साथ-साथ उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है नो एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर जो है वो किसी किस्म की इससे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है जी कि अगर विल बी गिवन बियॉन्ड अगर एज लिमिट जो है वो कोई आपका इन एनी केस मतलब कोई स्ट्रॉन्ग केस है आपके पास जिसको आपको पता है जी मिलनी चाहिए, तो देन वहाँ पर कहीं पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, वैसे 35 साल से ज़्यादा एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो व्यूअर वो कह रहे हैं कि प्योरली मेरिट के ऊपर जो है वो आप लोगों की सिलेक्शन होगी, ठीक है? और मज़ीद जो है वो आपने बड़ा केयरफुली तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। मैं अप्लाई करने का तरीकाकार मुकम्मल शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखते रहें। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं जी द कैंडिडेट अपलोड द ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, कॉपी ऑफ सीएनआईसी फ्रंट एंड बैक साइड, डोमिसाइल, मैट्रिक सर्टिफिकेट, एफएससी सर्टिफिकेट अगर आपने एफएससी की हुई है तो। यानी कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ करवा लेनी है, उसको फिर अटेस्टेड करवा लेना, फिर उन कॉपीज़ को जो अटेस्टेड तस्दीकशुदा कॉपीज़ हैं, उनको स्कैन करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है। कैसे करना है आगे चल के बताऊँगा। एडमिशन जो है वो वेरिफ़िकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के बाद जो है वो कन्फर्म किया जाएगा, ठीक है? और इस कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अप्रैल 2026 है, 2 मई से क्लासेस शुरू हो जाएँगी। ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है।
महकमा सेहत पंजाब के ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर भी आपको इस तरह की इसकी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। कोई बहाना फ़ीस नहीं है, कोई दाखिला फ़ीस नहीं है, ऑन मेरिट है, बिल्कुल फ्री है क्योंकि इन कोर्सेज़ के जितने भी अखराजात हैं, वो वज़ीर आला पंजाब अदा करेंगी, ठीक है? कोर्सेज़ का आगाज़ जो है वो 2 मई से हो जाएगा। अब फर्दर हम बात कर लेते हैं कि आपने इन कोर्सेज़ के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी, तो व्यूअर्स आप मोबाइल यूज़र्स हैं, पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने एक लिंक ऐड करना है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी तरह का पोर्टल आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा जैसा मेरे सामने ओपन हो रहा है। सो सिंपल यहाँ पर ये देखें जी ओपन हो चुका है लेडी हेल्थ विज़िटर एडमिशन 2026 ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, नंबर लिखकर हमने कंटिन्यू करना है। जैसे ही मैंने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा तो फ़ौरन मेरे सामने इस तरह से ये ओपन हो गया। हम यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे अपना पासवर्ड फिर कन्फर्म पासवर्ड और ये लिखने के बाद हम रजिस्टर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे व्यूअर्स मैंने रजिस्टर अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो ऊपर मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया और नीचे पासवर्ड आ गया। अब सिंपल आपने जो पासवर्ड अभी ऐड किया था यानी पासवर्ड न्यू ऐड किया फिर कन्फर्म पासवर्ड वही सेम पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद व्यूअर्स इस तरह से हमारे पास पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि बताएँ जी आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर भी ये कोर्स हुआ करेगा, इवनिंग में भी ये कोर्स हुआ करेगा, ठीक है? अब ये दोनों कोर्सेज़ फ्री हैं, लेकिन इसको कैटेगरी 2 इसलिए बनाए हैं कि अगर स्टूडेंट जो है वो कहीं और दूसरी जगह पे मसरूफ़ है, मॉर्निंग में नहीं जा सकता, इवनिंग में नहीं जा सकता, तो देन वो यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता है। तो मैं सिंपल यहाँ से जो है वो मॉर्निंग कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने नेक्स्ट ये पेज ओपन हो गया अवेलेबल प्रोग्राम्स। वो कह रहे हैं कि एफएससी प्री मेडिकल जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ या फिर मैट्रिक विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ। तो देन यहाँ पर ये डिटेल्स रीड करने के बाद आप सिंपल प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है वो स्टेप ओपन हो चुका है। आपको ऊपर जो है वो 4 स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, अब प्रोफाइल वाला स्टेप हमारे सामने एक्टिव हो चुका है। अब व्यूअर यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफ़ॉर्म होगा जिसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं ब्लर कर दूँगा। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपने मैट्रिक सनद या रिज़ल्ट कार्ड के मुताबिक जो है वो अपना मुकम्मल नाम लिखना है। फिर यहाँ पर आपने बताना है जी, आप सन ऑफ हैं, डॉटर ऑफ हैं यानी कि अगर सन ऑफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और जेंडर दिया हुआ है तो इसका मतलब है मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेडी हेल्थ विजिटर जो कोर्स है ये सिर्फ़ ख़वातीन के लिए होता है। नाम ही जो है वो बताया हुआ है लेडी हेल्थ विजिटर। सो आगे चल के हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आपने अपना मदर नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप जो है वो देहाती एरिया से हैं या शहरी एरिया से हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखें जेंडर मेल फीमेल दोनों यहाँ पे आ रहा है, ओके? मैं इसको मेल लेके ही कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर ऐड करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस खुद ब खुद ऐड हो गया जिसको सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से ब्लर कर दिया जाएगा। आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, आपका पोस्टल कोड आएगा, यहाँ पे नेशनैलिटी आ जाएगी, फिर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन इस तरह से। ये करने के बाद आप सिंपल जो है वो सेव प्रोफाइल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, उन्होंने कह दिया है कि ओनली फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है? ख़वातीन ही इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। व्यूअर जैसे ही मैंने सेव प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया तो देन हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट्स वाली जो है वो लिस्ट नीचे ही ओपन हो चुकी है। वो कह रहे हैं आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे ऐड करेंगे, शिनाख्ती कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे आप, ठीक है? या फिर बेफ़ॉर्म अपलोड करेंगे। आपने डोमिसाइल यहाँ पे अपलोड करना है, फादर का शिनाख्ती कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अटैच करना है। अटैच करने के लिए सिंपल आप जो है वो चूज़ फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की या पीसी की एक्जिस्टिंग फाइल्स ओपन हो जाएँगी, जहाँ पर पिक्चर या फ़ोटो पड़ा हुआ है, वो आप उसको ऐड करते जाएँगे। ये ऐड करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे बताना है कि आप हाफ़िज़े कुरान हैं, अगर हैं तो आपने सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, तो वो देखिए नीचे उन्होंने कहा जी हाफ़िज़े कुरान का सर्टिफ़िकेट अटैच करें, ठीक है? तो सिंपल इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं आप लोगों को बता दूँ जैसे आपकी पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो जाएँगी तो साथ में ग्रीन पट्टी आएगी क्लिक हियर टू अपलोड। आपने इन तमाम जो है वो क्लिक हियर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है ताकि अच्छी तरह से आपकी पिक्चर अपलोड हो जाए। अभी हमने अटैच कर दी हैं, अपलोड नहीं हुई। फिर नेक्स्ट आपने प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड क्वालिफिकेशन का आ गया है। अब हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सिलेक्ट करना है, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है तो येस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? फिर आप यहाँ से डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ओके? पहले आप मैट्रिक सिलेक्ट करेंगे फिर इंटरमीडिएट। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक शो होगा, ठीक है? अगर एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है तो येस, ठीक है? फिर आपने मैट्रिक इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, अगर नहीं किया हुआ तो नो, फिर आप सिंपल यहाँ से मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे। उसके बाद आप साइंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे बताना है कि बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन-सी है, कौन से बोर्ड से किया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बाईस मुल्तान, ठीक है? इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया है, प्राइवेट से किया है, ओके? फिर आपका रोल नंबर क्या है मैट्रिक का, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हासिल किए, ग्रेड क्या बना, रिजल्ट कब अनाउंस हुआ, ठीक है? ये करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर या फिर सनद की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। ये करने के बाद आप सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर जैसे सेव के ऊपर क्लिक किया ये नीचे देख सकते हैं हमारी मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मज़ीद हम थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। जहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड हुई इसके बिल्कुल नीचे प्रोसीड लॉग आउट का बटन नज़र आ रहा है। आपने प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम लास्ट जो है वो स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। हमने पहले 3 स्टेप मुकम्मल कर लिए हैं, हम आखिरी स्टेप पे मौजूद हैं, ठीक है? अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, वो कह रहा है जी कि आपके पास जो है ना वो 3 प्रेफ़रेंस आपने सेलेक्ट करने हैं। 3 प्रेफ़रेंस से मतलब ये है कि कौन से सिटी के अंदर आप करना चाहते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, क्रॉस के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर के अंदर करना है या फिर अपने सिटी तहसील टीएचक्यू के अंदर करना है, ठीक है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स भी गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं। फिर टीएचक्यू भी है मौजूद, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर मैं टीएचक्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लाहौर आ रहा है, ठीक है? जैसे मैंने लाहौर के ऊपर क्लिक किया यानी अगर आप टीएचक्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी टीएचक्यू तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको वहां पर ही लाहौर में से किसी के ऊपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो है वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर बनाए हैं उसके ऊपर आप क्लिक करके सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें बहावलपुर, ठीक है, बहावल नगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, यानी कि पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। वहाँ पर हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर बनाए हुए हैं। टीएचक्यू में करना है तो सिर्फ लाहौर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर क्लिक करेंगे तो पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वो आपको ये सेंटर मिल जाएगा। मैं मुल्तान के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुल्तान के अंदर जो है वो एक जो है वो जगह पे इंस्टीट्यूट मौजूद है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही जगह पर इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है? और ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको इंस्टीट्यूट मिलेंगे। तहसील अगर कोई आपकी जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, ठीक है? तो कुछ लोगों का जो है वो मुल्तान डिवीज़न है, वो किसी और तहसील में रहते हैं या उनका डिस्ट्रिक्ट खानेवाल बन जाता है। तो आपने यहाँ से अपना मुतल्लका जहाँ का आपका डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना। मिसाल के तौर पर मैं खानेवाल सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए खानेवाल का आ गया है, ठीक है? आप जो है वो कसूर से हैं, कसूर सिलेक्ट किया तो ये देखिए कसूर का आ गया। यानी कि पंजाब के तमाम अज़ला के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं। आप अपने ज़िला के अंदर भी कोर्स कर सकते हैं। अगर टीयूएचक्यू सिलेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ लाहौर के किसी टीएचक्यू के अंदर जो है वो कोर्स कर सकेंगे। अब मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए रहीम यार खां सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ आपको, सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपने फर्स्ट अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रेफ़रेंस दें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जो है वो मुल्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पे मैं अप्लाई नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट प्रेफ़रेंस के ऊपर आ चुका है, ठीक है? अब हम मुल्तान के किसी करीबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेलेक्ट मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से खानेवाल सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे देखें अब ये खानेवाल वाला दूसरे नंबर पे आ चुका है। अब मज़ीद मैं अपने मुल्तान के नज़दीक-नज़दीक कोई सिलेक्ट करूँ लाइक विहाड़ी में सिलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने 3 प्रेफ़रेंस जो है वो चूज़ कर ली हैं। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर करीबी डिस्ट्रिक्ट, फिर उससे भी करीबी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? ये करने के बाद रिव्यू प्रेफ़रेंसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल आ चुकी है। वो कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं तो इनको आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं ऑर्डर्स, ठीक है? मैं यही ऑर्डर रखूँगा, वैसे आप इसको जो है वो 1 या 2 या 0 कर सकते हैं, ओके? मैं यही तरतीब रहने दूँगा। ये करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करूँगा। करने के बाद आई हियर बाय डिक्लेयर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ग्रीन बटन एक्टिवेट हो चुका है। अब सिंपल मैं सबमिट एंड लॉक एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आप अपनी प्रोफ़ाइल को अपडेट नहीं कर सकते।
जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं आपकी दरख़्वास्त मुकम्मल हो गई है। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ये पीडीएफ के अंदर फ़ाइल अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं माई एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो स्टेटस आ रहा है जी सबमिटेड। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है। वापस आ जाएँगे, जब आपने आगे जो है वो डेट गुज़रने के बाद यानी 27 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल को या जो है वो 29 अप्रैल को अपना स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है अपना और उसके बाद जो है वो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर लेना है। तो वहाँ पर आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हुई। तो व्यूअर्स इन लेडी हेल्थ विजिटर कोर्सेज़ के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।